अब हम एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाते हैं कि जिसने सारी दुनिया में अपना डंका मनवाया है। वो एक ही है पाकिस्तान में, और वो 4 दिन 5 दिन आप रोज़ उनको टीवी पे देखते हैं। हमारे यहाँ थिएटर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वो आर्टिस्ट हैं कि 2-2 साल उनके ड्रामे अलमरा से नहीं उतरते। वो ड्रामे लिखते भी खुद थे, और कवि साहब से लेके खालिद अब्बास डार तक सारे लोगों ने, ये मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और अपनी शूट और सब कुछ छोड़ के आए। तो आपकी भरपूर तालियों में सुहेल अहमद अजीजी। और उनके साथ हमारा वर्सटाइल आर्टिस्ट यासिर हुसैन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब तशरीफ रखिए। देखिए, मुझे शर्ट बदलने का भी मौका नहीं दिया इन्होंने। आप इस शर्ट में भी अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। आप जो कहना चाहते हैं आप कहें खुल के। आप जो आपको बदलना चाहिए वो बदले, अपना हेयर स्टाइल बदले। मैं सबसे पहले आपको सलाम अर्ज करता हूं और सलूट करता हूं आपकी मोहब्बत को। मैं पहली दफ़ा यासिर साहब आया हूं कोयटा, तो मैं जब एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचा तो बाखुदा मैं बड़ा मायूस हुआ और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये डेवलपमेंट या कुछ ऐसा कुछ कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा। मगर फिर जब यहाँ पहुँचा तो आपकी मोहब्बत देख के मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर याद आया। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आपके पास जो मोहब्बत का दरिया है वो माशाल्लाह उसी तरह बह रहा है जैसे यहाँ बहुत बारिशें होती हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, गुफ्तगू से पहले मैं आपसे पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, और ये आपको बताना चाहता हूं हल्फन, खुदा की कसम पंजाब के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहां ये भी वाजे करना चाहूंगा कि जो यहां पे भी अगर पंजाब के हवाले से कोई ऐसे कत्ल गारत हुई, वो भी हम जानते हैं कि वो चंद मखसूस लोग हैं, वरना आप लोग भी पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं। और मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूं बलूचिस्तान के हवाले से, तो यकीन मानिए कि पंजाब का हर शख्स ये महसूस करता है कि बलूचिस्तान को हुक्मरानों ने इग्नोर किया है। इसमें चूंकि एक हुक्मरान जो होता है उसका कसूर होता है, वरना सारा पंजाब आपसे बड़ी मोहब्बत करता है और आपके लिए बड़ा फिक्रमंद है। बहुत शुक्रिया। बेशक। और सिंध के हवाले से आपने देख लिया कि अहमद शाह साहब ने और कराची आर्ट्स काउंसिल ने यहाँ आपके सामने एक खूबसूरत मेला लगा के इस बात का इजहार किया कि वो आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और अब मसला ये है कि बुशरा अंसारी साहबा के बाद आपने हमें बुला लिया है, जो आपने देखा कि माशाल्लाह 5 बैंड की आर्टिस्ट हैं, 5 जुबानों ने उन्हें इधर गाया है अभी। तो मेरी तो अपनी जुबान थड़की हुई है इस वक्त। बुशरा आपा की इजाज़त के साथ हम चंद बातें करेंगे, टाइम भी काफ़ी हो गया है, बच्चे भी काफ़ी देर से सीटों पे बैठे हुए हैं, बल्कि काफ़ी बैठ गए हैं अब। जी हजूर। माशाल्लाह तकरीर आपने ऐसी की, मैंने कहा सियासत में आने का इरादा पूरा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चूंकि सीएम साहब को रात को भी सुन चुका हूं और आज भी इनको सुना है, आप यकीन मानिए कि ऐसे लोग इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात हल करेंगे। मैं आपको मालूम है कि 16 साल से हस्बे हाल कर रहा हूं। मैंने किसी भी सियासतदान को नहीं छोड़ा, हर एक के ऊपर मनफी तनकीद,
पॉजिटिव गुफ्तगू हर चीज़ की है, मगर मैं आपको बाखुदा हल्फन कहता हूं कि रात को भी मैं इनकी गुफ्तगू सुन के बड़ा अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि ये बलूचिस्तान को मिले हैं। इंशाअल्लाह जैसे वो खुद भी कह रहे हैं कि हर महीने में आऊँगा, डायलॉग करें ज़रूर। अभी जो बच्ची कह रही थी, एक मेरी बेटी, कि बलूचिस्तान से जो अलहदा होना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान अलहदा करना चाहते हैं, आप उनको कैसे रोकेंगे? बेटी आप ये इनसे क्यों पूछ रही हो सीएम साहब से? इनको आपसे पूछना चाहिए, ये आपने रोकना है, ये हुक्मरानों ने नहीं रोकना, आपने। आप यंग लोग जो हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि घरों में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, अनपढ़ और बेवकूफ़ लोग जो हैं वो बाहर मोहल्लेदार में ऐसा कोई ना कोई आपको झगड़ा पैदा करने वाला बंदा मिल जाता है, जो आपको कहता हो तेरे घर वाले नहीं अच्छे, तू तो बहुत अच्छा है, तेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो हमारी पंजाबी की एक मिसाल है, मां नालों हेजली फफे कुटन। फफे कुटन कहते हैं लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली औरत को। मां से ज्यादा जो आपसे प्यार कर रहा है ना जी, वो झगड़ा पैदा कर रहा है। तो ये रियासत पाकिस्तान आपकी मां है, ये आपसे मोहब्बत करती है। हाँ, हुक्मरानों की तरफ से इग्नोर किया गया है। मैं तो सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की जो फोटो लगी हुई है वो माफी वाली होनी चाहिए थी, बल्कि जितने भी हुक्मरान हैं सबको चाहिए। और याद रखिए, माफी एक ऐसा सलूशन है, ऐसा मजबूत सलूशन है जो घर को जोड़ के रखता है। माफी मांगनी भी चाहिए और माफी देनी भी चाहिए। अगर आपको कहीं कोई ऐसी खामी नजर आती है, अपनी कोताही नजर आती है, तो उसकी माफी मांगे। तो हुक्मरानों के पास तो ऐसे ही है, इसी तरह ही है। बहुत से हुक्मरानों से गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो किसी के पास ऐसा कोई प्रोग्राम मुझे तो नहीं नजर आया। वो मैं आपको एक चौधरी शुजात साहब का सुना देता हूं वाकया। वो चौधरी शुजात साहब, वो भी वजीर आजम रहे हुए हैं और सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पाकिस्तान को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या हल है? अच्छा चौधरी साहब की क्या सारे हुक्मरानों की जो करने वाली बात है, जो सुनने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो समझ नहीं आती। तो चौधरी शुजात साहब ने, मैंने कहा जी ये पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? कहते हैं गले सुहेल साहब गले में कि यहाँ पे बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, ये शरीफ। और यार एक मिनट बेटे, एक मिनट ठहरो बेटा, ज़्यादा हो ना करो, मैं उड़ भी जाता हूँ ना, ठहर जाओ। ये जो हुक्मरान आए हैं इसमें शरीफ बरादरान भी आए हैं, और भुट्टो साहब ने भी इधर हुकूमत की है, और भी बहुत से वज़ीर आज़म आए हैं। मैंने भी वज़ारत उज़्मा की हुई है, और याद है ना मैं भी वज़ीर आज़म नहीं हाँ। तो बात ये है कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये बेटा सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, और वो ये है कि फिर पता लगे कुछ हो ही नहीं सकता। समझ आई बात की? बस फिर पाकिस्तान भी ठीक नहीं हो सकता। तो सुहेल साहब तरीका तो बिल्कुल सही बताया उन्होंने। तो ये हम सब ने ठीक करना है, और इंशाल्लाह ठीक हो रहा है। ये सामने जो आप नजर आ रहे हैं बैठे हुए, ये पाकिस्तान ठीक हो रहा है। अल्लाह के फजल से इस तरह इकट्ठे किसी कौम को कोई देखेगा तो वो ये जरूर सोचेगा कि ये पाकिस्तान बड़ा मजबूत है और बड़ा प्यारा मुल्क है। ऐसा ही है। सुहेल साहब, इतने
ज्यादा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का आप मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैं मजाक पैदा करता हूं। चलिए मजाक पैदा करते मजाक हैं। नहीं मैंने कभी लेकिन किसी वो का तो यही सोचते होंगे कि यार ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, कभी नहीं सोचते। तो आपको बुलाते हैं कभी? जी, सबसे मिला हूं, जिस जिसकी भी मिमिक्री की है सबसे मिला हूं, और अल्लाह के फजल से कभी किसी ने कोई गिला नहीं किया। अच्छा। किसी ने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि वो तुमने बात गलत की थी। चूंकि मैं जब शो करता हूं ना जी, कुरान पाक की एक आयत है, हक और सच की गवाही दो, चाहे उसमें तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे खानदान का नुकसान ही क्यों ना हो। इसलिए शो करते हुए 100% ये जहन में रखता हूं कि ये सच्ची बात करनी है और कर देनी है, रुकना भी नहीं, जो सच है वो कह देना है। तो इसलिए अल्लाह के फजल से कभी किसी ने कोई गिला नहीं किया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कई लोगों ने आपको कॉल भी किया कि हमारी मिमिक्री क्यों नहीं करते। हाँ, ये होता है, ये होता है। अब फिरदौस शकवान साहब भी अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे, वो भी फोन कर देने के अजीजी साहब मैनू भूल गए। कई ऐसे हैं पॉलिटिशियन जो बात करते हैं और कहते हैं कि यार, वो मजा लेते हैं, अल्लाह के फजल से वो मजा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। और मैं देख रहा था जब सीएम साहब स्पीच कर रहे थे तो आप बहुत गौर से देख रहे थे उनको। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि अगली एपिसोड जो है, ਇਹਦਾ मतलब है जाके इन्हां दी भी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं मिमिक्र नहीं हूँ, मुझे मिमिक्री बिल्कुल नहीं आती, ना ही मैंने सारी जिंदगी की। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ तो फिर मैंने देखा कि यार है तो ऑब्जर्वेशन ही ना, हमारा काम तो ऑब्जर्व करना ही है। तो मैं अब देखता हूँ, बार बार किसी की स्पीच सुनता हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा बहुत एडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर जो हो जाता है, कुछ लोगों ने पसंद की, बहुत प्यार किया, कुछ नहीं भी अच्छी हुई, मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि यार ये नहीं मैंने अच्छा किया। अभी पिछले दिनों मैंने भुट्टो साहब की मिमिक्री की, तो मैं हैरान हुआ कि भुट्टो साहब तो बड़े स्मार्ट और बड़े प्यारे खूबसूरत स्मार्ट आदमी थे। मुझे ना जी एक दुख है अपने अंदर कि उस शख्स को इन्होंने मार दिया। तो जब ये अभी डिसीजन आया कि उनको गलत फांसी दिया गया, तो मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनका एक छोटा सा किया खाका, वो ज़रूर देखिएगा, वो यूट्यूब वगैरह पे पड़ा हुआ है। तो उसमें मैंने ये आप ये कह लीजिए कि भुट्टो साहब से मैंने माफ़ी मांगी। अच्छा, जी हाँ। किसकी तरफ से? अपनी तरफ से। देखिए, जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो हम लोगों ने जी आदत बना ली हुई है कि एक बंदे को पॉइंट आउट करके उसकी तरफ उंगलियां उठाते हैं। हम सारे कसूरवार होते हैं, सब कसूरवार हैं, सारा मुआशरा उसमें इन्वॉल्व होता है। ये एक हमें स्लोगन सा दे दिया जाता है कि फलां बंदा बड़ा करप्ट है, फलां बंदा 10% है। खुदा की कसम मैं बिल्कुल इन बातों को नहीं मानता भाई। अगर किसी ने कोई ले लिया, करप्शन कर ली, कोई ऐसा कर लिया, तो अदालतें किस लिए हैं यार? अदालतें को वहां पे दही बल्ले तो नहीं बेच रही ना, वो इसी काम के लिए बैठी हुई हैं, वो उनका काम है। पब्लिक को आप इस तरह के सबक पढ़ा के एक दूसरे से मुतनफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी खूबसूरत कौम है हमारी, अल्लाह के फजल से इतनी प्यारी। ये तो अदबी कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा यहाँ हुई है, पाकिस्तान अदब से इतना भरा हुआ है। आप देखें कि हम अपने अदबी क्वालिटीज़ का मुजाहरा लैट्रीन में भी कर रहे होते हैं। वहाँ बैठे भी हम शेर लिख आते हैं, बस पे बैठ के भी हम सीट के पीछे पूरी एक गज़ल लिख देते हैं। अदब से भरे हुए लोग हैं हम तो, इजहार का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही है। इजहार का मौका नहीं मिलता। सुहेल साहब, ये तो सियासी बातें होती नहीं कि थिएटर करना क्यों छोड़ दिया आपने? थिएटर इसलिए छोड़ दिया कि वो उसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन। देखिए, किसी भी चीज़ को हमने अगर कंट्रोल करना है ना जी, तो उसके लिए असूल बनाने पड़ेंगे, पॉलिसियाँ वज़ा करनी पड़ेंगी। मतलब मैं सोचता हूँ, जब मैं गुजरांवाला में पढ़ता था तो सिर्फ 3 कॉलेज थे। अभी मैंने एक दफ़ा पता किया कि सिर्फ शहर में 17 कॉलेज हैं और ज़िले में 42 कॉलेज हैं। भाई तालीम ने तो बड़ी तरक्की की है,
फिर लोग पढ़ क्यों नहीं रहे? फिर बाहर के ममालिक में ना जी, मैं अक्सर शोज के लिए पूरी दुनिया फिरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ ब्राज़ील रह गया हुआ है, सारी दुनिया फिरा हूँ। फिर मैंने वाकयात देखे ऐसे कि पता चला हो ये पॉलिसी बनानी पड़ती है, कोई कानून बनाने पड़ते हैं। एक घर में मैं और कवि खान साहब बैठे हुए थे, एक सईद दोस्त है हमारा, वहाँ बैठे हुए थे, तो एकदम उसके घर में पुलिस आ गई। तो हम भी घबरा गए कि क्या हुआ है। तो वो सईद कहता आप तशरीफ रखें खान साहब, मैं देख लेता हूँ। मैं और कवि साहब थे, हम बैठ गए। वो बाहर से को 15-20 मिनट गुफ्तगू करके वो और उसकी बेगम वापस आए। तो उसने बताया कि पुलिस आई थी। क्यों आई थी? 2 दिन हो गए, अपनी बीवी से नाराज हो रहा था कि इसने 2 दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं भेजे और स्कूल में इत्तला नहीं दी, इसलिए हेडमिस्ट्रेस पुलिस लेके घर आ गई है कि इसके बच्चे 2 दिन से कहाँ हैं। ये है पॉलिसी, ये है उसूल, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्डिंगें तो बहुत सी बनी रही हैं और बिल्डिंगों के बाहर भी पढ़ रहे थे, टाटों पे बैठ के भी लोग पढ़ रहे थे और बहुत बहुत बड़े लोग बने। अभी तक कोई किसी भी हमारे थिएटर में भी आप हैरान होंगे सुन के कि आज तक 1876 का ड्रामा एक्ट हम पे लागू है। 1876। और भाई कल्चर अलहदा था, जिसका सबसे पहला जुज मैं समझता हूँ मजहब है। आपने अलहदा कल्चर की वजह से तो आपने मुल्क अलहदा किया था। ड्रामा एक्ट 1876 का अभी तक लागू है, क्यों नहीं बदला गया? आज तक मैंने नहीं देखा, मुझे 44 साल हो गए हैं इस फील्ड में, मैंने नहीं देखा किसी हाउस के अंदर, किसी ईवान के अंदर, किसी असेंबली में आज तक कल्चर पे बात भी की हो किसी ने। और याद रखिए ये जो मेला सजा हुआ है ये इतना अहम है। एक कोटेशन है, जो कौमें अपनी सकाफत भूल जाती हैं उनके जुग्राफिये बदल जाते हैं। ये सकाफत इतनी मजबूत चीज है, सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जो सिर्फ अहमद शाह साहब दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सैयद पैदा करने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए कि ये जहां भी जाते हैं, ये ऐसे, मैं इन्हें सकाफत का मलंग कहता हूं, ये जहां जाते हैं ये ऐसी दबाल डालते हैं कि लोग मैसूर हो जाते हैं, लोग इनकी तरफ तवज्जो देते हैं, आके इस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यही पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता है। बाकी चीजें तो होती रहती। आपने इतने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिले हैं, उस वक्त भी मिले हैं जब वो अपने इक़्तिदार में थे, आपने कभी नहीं कहा ये 1876 का जो कानून लगाया हुआ है? बड़ी दफा कहा है, इसीलिए तो घर चला गया। फिर कोई सुनता ही नहीं, ना उन्होंने कोई सुनता है ना वो किसी दी सुनते ने। सिर्फ वोट के लिए निकलते हैं, वो लेके चले जाते हैं। ये थिएटर के लिए तो सारे, वो मीडिया पे बहुत आता रहा, उस वक्त मैं बहुत चीखा था कि थिएटर बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये बड़ा मजबूत मीडियम है, इसके ज़रिए आप जो इजहार करते हैं बड़ा पुरअसर होता है, तो इसको बचाएं। मगर किसी ने नहीं बचाया। वो रक्स बिल्कुल आर्ट का हिस्सा है, मगर रक्स जो है उसके लिए आप नाचगर अलहदा बनाएं, वहाँ जाके शौक़ पूरे करें। थिएटर के अंदर घुसा के उसे बर्बाद कर दिया। फिर हमारा जो खूबसूरत थिएटर था, पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो रक्स के पांव तले कुचला गया। इसलिए आपने थिएटर करना ही छोड़ दिया? हाँ, बस फिर क्या करें। लेकिन अगर आप थिएटर बनाएं और उसमें रक्स ना हो तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि आप एक सारा बाजार ही अगर ज्वेलरी का है तो उसमें आप अगर पकौड़े लगा लेंगे तो वो बेवकूफ़ ही लगेंगे ना। तो वो उसे अपनी जगह को ठीक करना पड़ेगा ना जी। वो बाकायदा थिएटर एक गाली बन गई हुई थी। जब मैंने छोड़ा तो छोटे छोटे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी के। मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, वालिद साहब के दोस्त, उनको मैंने कहा कि अंकल आएँ किसी दिन थिएटर देखने, तो वो मुझे नाराज़ होना शुरू हो गए कि बकवास ना करो, या उनको देखने वाली चीज़ रह गई है। हालांकि मेहनत से करते थे, मगर चूँकि उस मार्केट में थे और थिएटर जो है उसकी शनाख्त ये बन चुकी थी कि ये बहुत वल्गर और बड़ा गंदा हो रहा है, इसलिए फिर छोड़ना पड़ गया, छोड़ दिया। मैं बल्कि इन लोगों से गुजारिश कर रहा था, फवाद हसन फवाद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपको सबको ये बताता चलूँ कि ये कोयटा के वाहिद डीसी हुए हैं जिनको आज तक याद किया जाता है। आज तक इनके लिए बहुत बड़ी क्लैप कीजिए। ये मैं कल फिरता रहा हूँ इधर उधर,
हर शख्स ये कह रहा था जी कि क्या बात है, और वो याद करते हैं इनको, और बाकायदा याद है, वरना डिप्टी कमिश्नर कई आए कई चले गए, मगर जिसने खिदमत की हुई या काम किया हुआ है वो याद रहता है। तो मैं इनसे भी अर्ज़ कर रहा था, अहमद शाह साहब से भी अर्ज़ कर रहा था कि पीटीवी जो होता था पाकिस्तान टेलीविज़न, वो पार्टी टेलीविज़न बन गया हुआ है, पाकिस्तान टेलीविज़न नहीं रहा। जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है वो उसकी घोड़ियाँ गा रहा होता है, उसी की तारीफ़ें कर रहा होता है। वरना हम लोग बलोचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े हुए थे पीटीवी के थ्रू। हमें बड़ा अच्छी तरह याद है कि बलोचिस्तान के ऐसे खूबसूरत ड्रामे हैं यहाँ। हमने अयूब खोसू साहब, हमने नुबील, इधर धुआं हुआ, बड़े बड़े अच्छे ड्रामे हुए। सिंध में बड़े खूबसूरत ड्रामे होते थे। म्यूज़िक सारे सूबाई म्यूज़िक जो हैं वो दिखाए जाते थे, गायकी सुनाई जाती थी। हम लोग बाकायदा पांचों जो सूबे हैं हमारे वो जुड़े हुए थे आपस में, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से जो हमने ख़त्म करके बड़ा काम ख़राब कर लिया है। तो मैं इनसे कह रहा था कि पीटीवी पे दोबारा ड्रामा शुरू करवाएं, ये इलाकाई म्यूज़िक शुरू करवाएं, ताकि ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो। बिल्कुल। और दूसरे शहरों के जब या दूसरे सूबों के एक्टर्स भी आके, जैसे नबील साहब लाहौर से आए थे धुआं करने के लिए, जी जी, तो ये एक किस्म का हाँ जी, कल्चर आते एक्सचेंज जाते होता रहते था। थे, हर शहर में जाके दूसरे शहर के लोग ड्रामा करते थे। तो थिएटर का अब मैं कोई समझूं कि कोई इरादा नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं, करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा होगा। तो अभी टाइम चूंकि बहुत थोड़ा है, और ये अर्ज ये करना चाह रहा हूँ जी, हाँ जी, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, ज़रूर थिएटर भी करेंगे जी, लाजमन। तो जो थिएटर के फनकार हैं अभी आपके साथ जो काम करते थे सारे, इफ्तिखार ठाकुर साहब और ये चिन्योटी साहब और दूसरे तीसरे, ये याद नहीं करते आपको? नहीं करते हैं याद। अब तो जो उम्रें हो गई हैं, अब तो अल्लाह को ही याद कर रहे हैं सारे। तो ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि बहुत कुछ है यहाँ पे। मैं बलोचिस्तान के हवाले से भी ये सोचता हूँ कि इस धरती के अंदर जितने खजाने छुपे हुए हैं, इस धरती के ऊपर भी उतने ही खजाने हैं। ये लोग, ये बच्चे जो हैं, ये बाहर मिलते रहते हैं दूसरे मुल्कों में, बलोची बच्चे या बलोचिस्तान के, वो कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टरेट, कोई डॉक्टरी में, अपना मेडिकल में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं ये लोग। बस एक ज़रा सी हौसला अफजाई की ज़रूरत है और इंसाफ की ज़रूरत है। वरना मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान जैसी कौम दुनिया में कहीं मुझे नज़र नहीं आई, पूरी दुनिया में। बाखुदा कमाल कौम है, कमाल, और अलहदा कौम है। ऐसी बातें आप किसी और की देखेंगी नहीं। आप कभी नहीं सुनेंगे अंग्रेज के बच्चे ने साबन खा लिया है, कभी नहीं। हमारा बच्चा ही साबन खा लेता है, और फिर माँ फोन करके कहती है जल्दी आ जाए घर, बच्चे ने साबन खा लिया है। वो कहते हैं साबन खा लिया तो बच्चा पकड़ के कपड़े पे फेर ले, कोई बात नहीं। ये अलहदा कौम है। गिलगित बल्तिस्तान में गया वो, उधर किसी दूर चढ़े हैं बड़ी मुश्किल से, पहाड़ के ऊपर किसी ने लिखा हुआ था फरजाना आई लव यू। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार यहाँ को बांदरी आके पढ़ सकती है, यहाँ कहाँ आना है, फरजाना नहीं है, कहाँ लिख गए हो आके? यह गलत फहमी है, फरजाना का वहां आना जाना होगा। नहीं यार, फरजाना है या कोहे पेमा है। बड़ी बड़ी अजीब बातें यहाँ पे देखते हैं। कभी आप दुनिया में नहीं कहीं किसी जगह सुनेंगे कि ईद से 2 दिन पहले आपका कुर्बानी का बकरा चोरी हो गया, यहाँ हो जाता है चोरी। ये हमारे यहाँ ही है। कभी नहीं आप सुनेंगे ईद वाले दिन फुफ्फो का रक्षा उल्ट गया है। फोन करते हैं फुफ्फो नहीं आई, वो कहते जी रक्षा उल्ट गया, फुफ्फो डॉक्टर को गए न। ये हमारे यहाँ ही ऐसी चीजें नजर आती हैं। मुनफरिद कौम है अल्लाह के फजल से, बेहतरीन। और क्वालिटीज जो हैं वो अच्छी जगह पे अगर इस्तेमाल हों तो वो बेहतरीन है। डिसीजन गलत ले रहे हैं, डिसीजन गलत लेते हैं हम लोग। जैसे वो एक मियाँ बीवी घर में सोए हुए थे, तो वो बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि मियाँ नहीं है बेड पे। वो उसे ढूंढती ढूंढती किचन में गई तो वो ब्लैक कॉफी बना के पी रहा था मियाँ। वो बीवी कहती है खैर है, रात को आधी रात को ब्लैक कॉफी पी रहे हो, क्या हुआ है? कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कहती है क्या टेंशन है, बताओ तो सही। कहते तुम्हें याद है कि 20 साल पहले मैं दीवार फलांग के तुम्हारे घर तुम्हें मिलने आया था?
तो शर्मा के कहती है हाँ याद है। कहता है तुम्हारे बाप ने मुझे पकड़ लिया था। कहती है हाँ पकड़ लिया था। कहते और तुम्हारे बाप ने कहा था कि फौरन अभी मेरी बेटी से निकाह पढ़ाओ वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूं, 20 साल जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहती है हाँ हाँ अब्बू ने कहा था। कहता आज 20 साल पूरे हो जाने थे। और 20 साल बाद उसे याद आ रहा है मैं गलत कह बैठा हूं। और मशवरे भी हम एक दूसरे को ठीक नहीं देते, गाइड भी ठीक नहीं करते। इसी तरह एक मियाँ बीवी घर में सोए हुए थे तो वो बीवी की वो बाहर गली में शोर हुआ तो वो बंदा बाहर निकला तो महल्लेदार कहते हैं कि यार नलके में पानी जहरीला आ रहा है, पानी ना पीना। कहता अच्छा। कहता हाँ हाँ पानी हर किसी ना पीना, जहरीला पानी आ रहा है। तो अंदर आगे बीवी की भी आंख खुल गई हुई थी। बीवी कहती है क्या हुआ है, किस बात का शोर है। कहता है कुछ नहीं, तुम पानी पियो और सो आराम से। तो इसलिए हमें गाइड करना चाहिए, एक दूसरे को अच्छा मशवरा देना चाहिए। हम बहुत आगे जाने वाले लोग हैं अल्लाह के फजल से, और अभी भी बहुत आगे हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? जी क्रिकेट मैंने देखना छोड़ दिया था जब वसीम अकरम ने क्रिकेट छोड़ी थी। वाह वाह, आप लोग क्रिकेट देखते हैं? वो कह रहे सिर्फ हैं लड़कों नहीं की असि तरफ नहीं से आवाज देखते। आई। और जेड़े कह रहे हैं ना नहीं असि नहीं देखते, इन्होंने मोहल्ले के बहुत शीशे तोड़े हुए हैं खेल खेल। तो आपने फिर क्रिकेट नहीं देखी? बिल्कुल नहीं, अब नहीं देखता, देखता रहा हूँ वसीम टीम का क्या अकरम। हाल है आपको बिल्कुल नहीं पता अभी? जी अभी टीम का क्या हाल है? नहीं, अभी तो टीम का हाल ही बहुत बुरा हो गया हुआ है। अब तो टीम इकट्ठी बैठी हो तो लगता है गांव की नुक्कड़ में कोई बच्चे बस क्या इंतजार कर रहे हैं। वो क्रिकेटर अब नजर ही नहीं आते। हॉकी की टीम शुक्र है फाइनल तक पहुंची है, वरना हॉकी की टीम, इस हॉकी की टीम के लिए क्लैप कीजिए भरपूर। हमारी नेशनल गेम है बिल्कुल। और ऐसा सत्यानाश हुआ हुआ उसका। उमर शरीफ साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे हमारी हॉकी की टीम मैदान में उतर, बाकी गोरों की टीमें निकलती हैं तो ऐसे सेहतमंद मोटी मोटी टांगे, एक हॉकी पकड़ी हुई है, मैदान में उतरते हैं पता चलता है कोई टीम आई है। कहते हैं हमारी हॉकी की टीम निकलती है मैदान में तो उन्होंने 3 हॉकियां पकड़ी होती हैं, 2 निक्कर में से निकली होती हैं, एक हाथ में पकड़ी होती है। तो वो हॉकी की टीम बेचारी शुक्र है फाइनल में पहुंची है। अब तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों से बच्चों से इजाज़त ली जाए। बेटियां भी बैठी हुई हैं बहुत देर से और टाइम भी काफ़ी हो गया है। अब इंशाल्लाह यहाँ आते रहेंगे और जैसे बुशरा आपा कह रही थी कि पूरी तैयारी से आएंगे, इंशाल्लाह पूरी तैयारी से और आते रहेंगे। सोहेल साहब, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने सोहेल साहब का थिएटर बहुत देखा होगा। हम इनसे वादा लेते हैं कि ये बगैर डांस वाला थिएटर बलूचिस्तान के लिए करेंगे। जी जरूर करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीएम साहब का कि इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और अहमद शाह साहब से कहा कि यहाँ आप आएँ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद ना आएँ, जल्दी आएँ। और शाह जी आपको पता है इस काम के जिन्न हैं, उन्होंने आ जाना है। और अहमद शाह साहब के लिए भी एक दफ़ा भरपूर क्लैप कीजिए, भरपूर। ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमतों को काम करना चाहिए वो ये अकेले शख्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका और आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।